अजीब सी सरसराहट है। लगता है कोई अनदेखी नजर हम पर टिक गई है। भाइयों और बहनों, क्या ये बस हवा की सरसराहट है या अल्लाह ताला का कोई इशारा? समझ नहीं आता, मगर दिल गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत खास होने वाला है। इतना खास कि हमारा अंदाजा तक काफी नहीं। ऐ बंदे, तू अल्लाह का चुना हुआ है। कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो तेरी सबसे बड़ी तसव्वुर से भी आगे है। एक दौलतमंद और जबरदस्त जरिए ने तुझ पर नजर डाली है, और वो तुझे ऐसी राह पर ले जाने वाला है जो तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर देगी। शायद तूने सोचा होगा कि कोई तेरा हाल देख नहीं रहा, मगर यकीन रख, तेरे आमाल, तेरी मेहनत, तेरी सब्र भरी कोशिशों पर किसी की नजर थी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरी रोजमर्रा की कोशिशों ने कैसी एक अजीब व गरीब कड़ी शुरू कर दी है। ये किस्मत या इत्तेफाका नहीं, ये अल्लाह की तदबीर है। सोचना यह है कि तेरी खामोश मेहनत ने इतनी कुव्वत कैसे पैदा की कि अब तुझे तेरे असली मकाम तक ले जाया जा रहा है। क्या हो अगर मैं कहूं कि कोई रहनुमा जिसके पास दुनियावी वसाइल भी हैं और बड़ी दूर अंदेशी भी, ने तय कर लिया है कि तुझे ऐसी जगह ले जाया जाए जहां तेरा असली मकसद चमक सके। इस पैगाम के आखिर तक तू जान जाएगा कि यह सब क्यों हो रहा है, वो कौन सा अमल था जिसने ये सब शुरू किया, और आने वाले इस बड़े इनकलाब के लिए तुझे कैसे तैयार रहना चाहिए। बस मेरे साथ बने रह, क्योंकि इस बयानी का हर लफ्ज तेरे लिए ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक मिशन को अपनी दुआओं, मोहब्बत के जरिए मदद फराहम की। खास तौर पर वे जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इन्फाकत कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं, बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह ताउन न सिर्फ कद्र के काबिल है, बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का जखीरा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और आगे बढ़ने से पहले, अगर तुझे महसूस हो रहा है कि ये बात तेरे दिल को छू रही है, तो अल्लाह चोजन यू को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अल्लाह के चुने हुए बंदों के छुपे राज पर और गहराई से बात कर सकें। साथ ही नीचे कमेंट करके बता, क्या तुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मगर तू समझ नहीं पा रहा था क्यों? चलो इस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के चुने हुए बंदे, हो सकता है तुझे एहसास भी ना हो, मगर तेरी मौजूदगी इस दुनिया में लहरें पैदा करती है। भले तू समझता रहे कि किसी को तेरा ख्याल नहीं, मगर लोग तुझे देखते हैं। तेरा अंदाज, तेरी हमदर्दी, तेरी समझ, सब कुछ एक गहरी छाप छोड़ता है। जिस दौलतमंद अजनबी ने तुझे नोटिस किया है, वो सिर्फ जाहिरी बातों पर नहीं टिकता। उसे तेरा किरदार, तेरा सब्र, तेरी सच्चाई नजर आई है। शायद तूने किसी बेबस की मदद की हो सकता है तूने मुसीबतों के बीच भी हौसला रखा हो, या बस तेरे अंदर की रोशनी माहौल बदल देती हो। यही वजह है कि उसने तुझे चुना है। अक्सर ऐसे नेक बंदे ऐसी जगह रहते हैं जो उनकी रूहानी कैफियत से मेल नहीं खाती। तू खुद को अजनबी महसूस करता है, गलत समझा जाता है, या शायद किसी को दिखता भी नहीं। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुझे कुछ बड़ा देने के लिए ही तैयार कर रहा था। उस अजनबी ने तेरी रोशनी को पहचाना, उसे पता चल गया कि तू वहां का नहीं है जहां आज है। वो तुझे वहां ले जाने वाला है जहां तू वाकई फलाह पाएगा। मगर सवाल यह उठता है कि तूने ऐसा क्या किया? कौन सा अमल था जिसने सारी तदबीर को आगे बढ़ाया? क्या मालूम कोई छोटी सी नेकी, कोई बेइंतहा खामोश खिदमत जिसने किसी पर अमिट छाप छोड़ दी हो? जरा गौर कर, क्योंकि यकीनन तेरे किसी कदम ने इस सब को जन्म दिया है। क्या हो अगर मैं कहूं कि तेरी पूरी जिंदगी कई इम्तिहानों से गुजर रही थी, कुछ खुले, कुछ छुपे हुए। और क्या हो अगर मैं कहूं कि हाल ही में तूने सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। अल्लाह के ये चने हुए बंदे हमेशा देखे जाते हैं, चाहे उन्हें खबर ना हो। कुछ अमीर, कुछ जबरदस्त शख्सियतें ढूंढती रहती हैं ऐसे लोगों को जिनमें ईमानदारी, रूहानी समझ और सब्र हो। तूने साबित कर दिया कि तू इन तमाम खूबियों से नवाजा गया है, और अब इनाम तेरे कदमों पर है। शायद तूने सच्चाई का साथ दिया जब लोग डगमगा गए। शायद तूने लालच को ठुकराकर दीनदारी को चुना, या फिर ऐसे इंसान की मदद की जिसके पास तुझे लौटाने को कुछ भी न था। ये छोटे छोटे लम्हे मामूली लगते हैं, मगर किसी ने, चाहे इस दुनिया में हो या रूहानी जहान में, तेरे दिल को पहचान लिया। अब तेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। देख, असली दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती,
असल मालदारी तो इसमें है कि किसी की खूबी को पहचाना जाए और उसमें निवेश किया जाए। जिस शख्स ने तुझे आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, उसे तुझमें वो रूहानी और अजीम कव्वत दिखती है जिसे दुनिया को वाकई जरूरत है। अब वो तुझे वहां लेकर जाएगा जहां तेरी रोशनी पूरी तरह चमक सके। अल्लाह के चुने हुए बंदे, क्या तुझे कभी महसूस हुआ कि कोई तेरा इम्तिहान ले रहा है? कभी लगा कि जानबूझकर तेरे सामने ऐसे हालात रखे जाते हैं ताकि तेरा रद्द अमल देखा जा सके? अगर हां, तो नीचे कमेंट कर। तेरा तजुर्बा किसी और के लिए रहमत का सबब बन सकता है। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सब कुछ अचानक से अपनी जगह पर आने लगता है। न किसी गलत जगह में ठूंसने की जरूरत रह जाती है, न किसी गैर मरई ताकत से लड़ाई सी लगती है। ये भी वैसा ही वक्त है। कई नेक बंदे सालों साल, कभी दसियों साल यूं गुजार देते हैं मानो गलत माहौल में फंसे हों। मगर जब अल्लाह की मर्जी से वक्त बदलता है तो पलक झपकते ही मंजर बदल जाता है। हो सकता है ये तुझे किसी करिश्मे जैसा लगे, मगर हकीकत में ये सब काफी पहले से शुरू था, तुझे मालूम ही ना हुआ। तेरा ये रिलोकेशन, तेरी ये कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, ये अब हो रहा है क्योंकि तू अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। तुझे सबक लेने थे, परेशानियों से गुजरना था, अल्लाह और अपने आप को यकीन दिलाना था कि तू इस नए दर्जे का हकदार है। अब सब कुछ तेरे लिए तैयार है। एक जबरदस्त और ताकतवर जरिया तेरी मदद को आगे आ रहा है। उसे खुद भी नहीं समझ आता कि वो तुझे क्यों सहारा दे रहा है, बस उसका दिल कहता है कि ये फर्ज है। अल्लाह के बंदे, क्या तूने कभी सोचा कि तेरी राह बाकियों से इतनी अलग क्यों रही? क्यों तूने इतनी देर तक नजरों से ओझल रहकर गुजारा, या ऐसी जगह रहा जहां तेरा कद कोई समझ ही नहीं पाया? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुझे अल्लाह ने किसी खास मकसद से छिपा रखा था। अगर दुनिया को तेरा इल्म पहले ही हो जाता तो शायद तू गलत हाथों में पड़ जाता। ये दुनिया जल्दी से कबूल नहीं करती उन लोगों को जो जागी हुई फिक्र रखते हों, जिनकी रूह आजाद हो और जिनकी मौजूदगी में एक पाक मिशन झलकता हो। तूने तब तक पर्दे में रहना था जब तक सही वक्त न आ जाए, मगर अब मौसम बदल रहा है। तुझे छिपाए रखने का वो दौर खत्म हो रहा है। जिस दौलतमंद अजनबी ने तुझे देखा, वो तेरी रोशनी से ठीक उसी लम्हे मुतस्सिर हुआ जब अल्लाह की मर्जी थी। वो खुद नहीं जानता कि उसे तेरे लिए इतना जज्बा क्यों महसूस हो रहा है, पर यही तो रब की तदबीर का जलवा है। लोग, वाकयात, हालात और एक खास अंदाज में हिलने लगते हैं जिसे अक्ल से समझना मुश्किल होता है। क्या तूने कभी महसूस किया कि तू किसी बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है, मगर सब ठहर सा गया था? जैसे दुनिया तेरे हुनर से बेखबर थी, जबकि तुझे पता था कि तेरे पास कुछ अनमोल है। कमेंट करके बता, क्या तूने भी कभी ऐसा छुपा हुआ दौर गुजारा है? हो सकता है तेरी दास्तान किसी और को उम्मीद दे दे। अल्लाह के बंदे, एक खास लम्हा था जब उस दौलतमंद अजनबी ने तुझे देखा और सब कुछ बदल गया। शायद उसने तेरी कोई गुफ्तगू सुन ली, या किसी अजनबी के लिए तेरी हमदर्दी देख ली, या फिर मुसीबत में भी तेरी सुकून भरी शक्ल देख ली। जान ले, असरदार लोग ऐसी काबिलियत को पहचानते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उन्हें पता है असली कीमत किरदार, खुलूस और सच्चाई में होती है। तुझमें वो सब कुछ है जो दुनिया को चाहिए, और उन्हें महसूस हुआ कि तू वहां नहीं रह सकता जहां आज है। जरा गौर कर, कितने लोग दौलतमंदों के पीछे भागते हैं, मगर ये शख्स खुद तेरे पास आ गया। न तूने उससे मिन्नतें की, न उसे खुश करने की कोशिश। तेरी रूहानी कशिश ही उसे खींच लाई। यही वजह है कि अल्लाह के बंदों को हमेशा अपने रवैये में शर्म हया और तहजीब रखनी चाहिए। कौन जानता है कौन देख रहा है, कौन सा पल तेरी जिंदगी बदल देगा। ये दौलतमंद अजनबी किसी और को भी चुन सकता था, मगर उसने तुझे चुना। क्यों? वजह साफ है, तूने कुछ ऐसा किया जो आम नहीं। शायद तूने उस वक्त मेहरबानी दिखाई जब दुनिया खुदगर्जी में डूबी थी, या तूने सख्त हालात में भी अपने मिशन से मुंह न मोड़ा। ताकतवर लोग समझ जाते हैं कि ऐसे इशारे आसमानी होते हैं। उन्हें मालूम है कि तेरे जैसे बंदे का रास्ते में आना महज तुक्का नहीं, बल्कि अल्लाह का इशारा है। लेकिन याद रहे, ये रिलोकेशन बस तेरे फायदे के लिए नहीं हो रहा। इस शख्स को यकीन है कि जहां तू जाएगा वहां तेरी कहुवत कई गुना हो जाएगी। वो जानता है कि तेरा मिशन औरों से बढ़कर है, और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तुझे सपोर्ट करना चाहता है। अल्लाह के बंदे, क्या कभी तेरे साथ ऐसा हुआ
कि अचानक किसी ने तुझे आगे बढ़ने में मदद की, बस इसलिए कि उसे तुझ पर यकीन था? उस पल ने तुझे कैसा महसूस कराया? जरूर शेयर कर। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब सब कुछ रातों रात बदल जाता है। कल तक तू परेशान था, समझ नहीं पा रहा था आगे क्या करेगा, और आज दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे जिनकी दस्तक तो दूर, तूने कभी उनका ख्याल तक न किया था। ये अल्लाह की मदद का अंदाज है। अल्लाह लोगों को तेरी मदद के लिए भेजता है, न कि इसलिए कि तूने उनसे मांगा, बल्कि इसलिए कि तूने हालात के बावजूद ईमान पर कायम रहा। बहुत से नेक बंदों को लगता है कि उन्हें हर नेमत के लिए लड़ना होगा, मगर जब अल्लाह का करम शामिल हो जाए तो काम बगैर कोशिश के भी हो जाते हैं। क्या तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई नेकी अचानक आई हो, मानो आसमां से उतर पड़ी हो? नीचे कमेंट कर। तेरी कहानी किसी ऐसे शख्स को हौसला दे सकती है जो अभी तक राह देख रहा है। अल्लाह के बंदे, अब जब ये बदलाव सर पर है तो तुझे तैयार रहना होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा अगर तू इस नए मरहले में बिन तैयारी के दाखिल हो। 1. अपने दिमाग को मजबूत कर। तू एक ऐसे माहौल में जाएगा जहां सबका मियार अलग होगा। उसके लिए जहन से तैयार रह। 2. नम्र रह, मगर पुरत्म एतिमाद भी। यह मौका तुझे इसलिए मिला है क्योंकि तू कौन है, न कि यूं ही किस्मत से। इसे फख्र से कबूल कर, मगर घमंड से बच। 3. नई जिम्मेदारियों के लिए कमर कस। ऊंचे दर्जों पे नए कारनामे, नई उम्मीदें तेरा इंतजार कर रही हैं। यह सिर्फ लेने की बात नहीं, अपने हकीकी मकसद में जीने की घड़ी है। 4. छोटी सोच को छोड़ दे। ये मत सोच कि तू लायक नहीं। अल्लाह ने तुझे पहले से ही तैयार किया हुआ है। तू उस हकीकत की जानिब बढ़ रहा है जिसे तूने कभी ख्वाब में देखा होगा। क्या तू तैयार है? नीचे लिख, तू अपने मकसद की जिंदगी के लिए क्या करने वाला है। अल्लाह के बंदे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तू बड़ी देर से किसी फतह का इंतजार कर रहा है, चाहे तूने कितनी भी मेहनत की या दुआ मांगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह का वक्त इंसानी वक्त से अलग होता है। जब रब कुछ तय करता है तो वो हमारी घड़ियों पर नहीं चलता। वो ठीक उसी वक्त जाहिर होता है जब हर चीज एकदम मुकम्मल हो जाती है। तूने सोचा होगा कि तेरी नेमत देर से आई, लेकिन वो देर नहीं थी। वो तो तेरी जिंदगी में सबसे बड़े असर के लिए ठीक मौके पे तैयार हो रही थी। ये दौलतमंद अजनबी जो तेरे पास आ रहा है कोई इत्तेफाका नहीं, ये अल्लाह की पहले से लिखी हुई स्कीम है। तेरी तमाम तैयारियां, तेरे सारे इम्तिहान, तेरी सारी सीख, सब तुझे इस लम्हे तक लाने के लिए थीं। इसी वजह से नेक बंदों को सब्र सीखना पड़ता है। हो सकता है तुझे लगे कुछ हो नहीं रहा, मगर पर्दे के पीछे अल्लाह ऐसे लोग, मौके और हालात तैयार कर रहा होता है जो तुझे आगे ले जाए। अक्सर लोग अपने मुकद्दर को सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं कि वो इशारों को नहीं समझ पाते, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे होशियार रहते हैं। बड़े मोड़ से पहले कुछ रूहानी निशान जरूर आते हैं। कुछ लोग तेरी जिंदगी से दूर होते हैं। ये रब का कुदरती अमल है। तेरा दिल गवाही देता है कि बदलाव करीब है, या फिर ठीक पहले दुश्मन तुझे उलझाने की कोशिश करेगा। गौर कर, इस नए शख्स का तेरी जिंदगी में दाखिल होना ही सबूत है कि तेरा ब्रेक थ्रू आ चुका है। अब तू इंतजार नहीं कर रहा, तू उसी घड़ी में जी रहा है। अल्लाह के बंदे, ऊंचे दर्जे में दाखिल होना महज जगह बदलने का नाम नहीं, ये रूहानी तौर पर भी बुलंदी पे पहुंचना है। जब अल्लाह तुझे बुलंद करता है तो सिर्फ तेरा मकाम ही नहीं बदलता, तेरी सोच, तेरे ताल्लुकात, तेरी पूरी हकीकत बदल जाती है। लेकिन याद रहे, हर कोई इस बुलंदी के लिए तैयार नहीं रहता। कुछ लोग अपने ही मुकद्दर को रोक देते हैं क्योंकि वो पुरानी आदतों, पुराने माहौल और पुरानी सोच को छोड़ने से डरते हैं। ऐसी गलती मत करना। इस नए मरहले में कदम रखते ही कुछ दोस्त तेरा साथ छोड़ देंगे क्योंकि वो तेरे इस बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। उन्हें जाने दे, तुझे ऊंचे मय्यार पे काम करना होगा। ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा डिसिप्लिन। तुझे रुकावटें मिलेंगी। हर कोई तेरी कामयाबी पे खुश नहीं होगा। तुझे अपना असली मकसद समझ आएगा और तेरी काबिलियत कुछ ऐसा कर जाएगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। यही तेरा फैसले का लम्हा है। क्या तू हकीकी तौर पर इसके लिए तैयार है? कमेंट कर, तू अपने अगले दर्जे में दाखिल होने के लिए क्या छोड़ने को राजी है? उस दौलतमंद अजनबी के पास सैकड़ों लोग हो सकते थे, मगर उसने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू असली है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग
दुनिया, शोहरत, ओहदे के पीछे भाग रहे हैं, मगर तुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं। तूने कायम रहा अपनी खुद की सच्चाई पर, बेनियाजी में। तूने अपनी नेयत में झूठ या दिखावा नहीं आने दिया, चाहे कोई देखे ना देखे। अल्लाह असली किरदार से खुश होता है, क्योंकि सच्ची ताकत इस बात में नहीं होती कि तेरे पास क्या है, बल्कि इसमें होती है कि तू है कौन। यही वजह है कि तेरी बुलंदी का वक्त आ गया। वो दरवाजे खुल रहे हैं जिन्हें तूने कभी खटखटाया भी नहीं। क्या तूने कभी देखा है कि जब तू अपने असूलों पर डटा रहा तो मौके तेरे कदमों में खुद आए? इस बारे में कमेंट करके बता। और अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा ताउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। हर बड़ी नेमत से पहले आखिरी इम्तिहान जरूर होता है। अल्लाह के बंदे, ठीक बुलंदी से पहले तेरे किरदार को परखा जाएगा। हो सकता है तुझे गुस्सा आए, अपना भरोसा डगमगाए या डर लगने लगे। ये सब धोखा है। बहुत से लोग आखिरी मौके पर बहक जाते हैं क्योंकि वो उस वक्ती मुसीबत से घबरा जाते हैं, मगर तू बहुत आगे बढ़ चुका है। अब पीछे मत हटना। और याद रख, नेक बंदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो लेना सीखें। तू इतना आदी है देने का, सबके लिए जूझने का, कि जब कोई तुझे देने आता है तो तुझे अजीब महसूस होता है। यहां तक कि तू सोचता है, मैं क्यों? पर यह बरकत सिर्फ तेरे लिए नहीं, ये अल्लाह का बंदोबस्त है जिसके जरिए तू आगे औरों को फायदा पहुंचा सकेगा। ये रिलोकेशन, ये बुलंदी और एक इलाही अमाना है। इसे शुक्राने से कबूल कर, ना कि झिझक से। तूने बहुत दिया है, अब तेरा वक्त है लेने का। कहीं अपने दिल में यह शक रखकर अपनी बरकत को ठुकरा मत देना कि तू इसके काबिल नहीं। अल्लाह के बंदे, अब जब तुझे पता चल गया कि क्या होने वाला है, तो तेरा अगला कदम आसान है। ईमान के साथ आगे बढ़। इस बरकत पर शक मत कर, अपनी बुलंदी का रास्ता बंद मत कर। डर को तुझे उसी जगह मत रोकने दे जिसे तू पीछे छोड़ चुका है। इस वक्त तेरी जिंदगी में एक अजीम तब्दील आ रही है। वो दौलतमंद अजनबी सिर्फ एक जरिया है, उससे कहीं बड़ी ताकत यानी अल्लाह खुद तेरी अगली दास्तान लिख रहा है। तुझे बस कबूल है कहना है। कमेंट में बता, क्या तू तैयार है इस आने वाली नेमत को अपनाने के लिए? बता कि यह पैगाम तुझे कैसा लगा। और अगर तूने अभी तक नहीं किया है तो अल्लाह चोजन यू को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे का कोई पैगाम मिस ना हो जाए। तेरा वक्त आ चुका है ए बंदे, बस बढ़ चल। अगर यह पैगाम तेरे दिल में उतर गया हो तो इसे उन लोगों से जरूर शेयर कर जो इस वक्त उम्मीद ढूंढ रहे हैं। जितना हम ये आग ही फैलाएंगे, उतनी ही ताकत हम एक दूसरे को दे सकेंगे। और याद रख, अल्लाह तेरे सफर में हमेशा तेरे साथ है। जुड़े रह, हिम्मत रख और तैयार रह, क्योंकि तेरे बेहतरीन दिन अब भी शुरू हो रहे हैं। ये गुजरी हुई शामों में नहीं, बल्कि तेरे सामने खुल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपने रब पर भरोसा रख और अपनी रूह की रोशनी जगाए रख, क्योंकि तू अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। जाते जाते एक सवाल, क्या तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सारी सूरत हाल अचानक तेरे हक में मुड़ गई हो? नीचे कमेंट कर और हमसे शेयर कर।